So, want to read theory of relativity? Let's start. जब गैलीलियो गैलीलाई ने लाइट की स्पीड को कैलकुलेट करने का ट्राई करा तो उन्हें मिला लाइट स्पीड इज़ इनफाइनाइट। लाइट स्पीड इज़ इनफाइनाइट। उसके बाद आए ओलाफ रोमर, जिन्होंने जुपिटर, उसके मून और अर्थ के डिस्टेंस की मदद से लाइट की स्पीड को ऑलमोस्ट एग्जैक्ट वैल्यू तक प्रेडिक्ट कर दिया था। उसके बाद जब हमने एक व्हील वाला एक्सपेरिमेंट करा, उससे हमने ऑलमोस्ट लाइट स्पीड को बता दिया था कि ये लाइट स्पीड हो सकती है। उसके बाद हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की मदद से लाइट की स्पीड को कैलकुलेट करा, जो कि आई 2,99,792 किलोमीटर्स पर सेकेंड। उसके फिर भी माइकलसन एंड मोरले ने अपना एक्सपेरिमेंट करा विच इज़ नोन एज माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, जो कि दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट फेलियर था। बट व्हाट वाज इट फेलियर? ये काफ़ी अच्छा फेलियर था। वो ये प्रूव करना चाहते थे कि लाइट एक वेव है, तो लाइट अगर एक वेव है तो उसे ट्रैवल करने के लिए कोई ना कोई मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी, जिसे वो ईथर कहते थे। इस मीडियम को सब ईथर कहते थे। जैसे कि हमें साउंड वेव्स को ट्रैवल करने के लिए एयर की ज़रूरत होती है, वैसे ही लाइट की वेव्स जो है उन्हें ट्रैवल करने के लिए ईथर की ज़रूरत होगी। उन्होंने ये सोचा, बट इस एक्सपेरिमेंट से ईथर का तो प्रूफ मिला नहीं, बट ये प्रूफ मिल गया कि लाइट की स्पीड वैक्यूम में फिक्स होती है। और उसके बाद हमारे फेमस एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कुछ सोचा। उन्होंने सोचा, अगर मैं एक फुटबॉल को एम्प्टी स्पेस में डाल दूं और उधर कुछ भी नहीं हो, डीप एम्प्टी स्पेस में, तो मैं कैसे बताऊंगा कि फुटबॉल मूविंग है या फुटबॉल इज स्टेशनरी, है ना? क्योंकि जो फुटबॉल है उस तो आप किसी चीज़ से रिलेट कर ही नहीं सकते कि वो मूविंग है या फिर वो स्टेशनरी है। तो इससे बेसिक आइडिया एल्बर्ट आइंस्टाइन गॉट। एल्बर्ट आइंस्टाइन देन थॉट दैट टाइम कैन बी रिलेटिव, एंड उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि न्यूटन ने क्या कहा था। सो द फेमस साइंटिस्ट न्यूटन सेड दैट टाइम इज एब्सोल्यूट, बट एल्बर्ट आइंस्टाइन, जो कि न्यूटन के नियम या फिर लॉ को ख़त्म करने की चाहत में थे, उन्होंने कहा था टाइम इज़ रिलेटिव। और ये बात प्रूव भी हो चुकी है कि टाइम इज़ रिलेटिव, और न्यूटन उस टाइम गलत थे। तो ये जो एब्सोल्यूट वाला किस्सा है, ये न्यूटन की खेत की मूली थी और जिसकी सलाद एल्बर्ट आइंस्टाइन ने काटी थी। जोक्स अपार्ट, आपको एक और मैं एग्जांपल बताता हूँ। अगर आप एक ट्रेन से जा रहे हैं और उसके बगल से एक और ट्रेन अपोजिट साइड में जाती है, तो आपको लगेगा कि आपकी ट्रेन स्टॉप हो चुकी है। दिस इज़ रिलेटिविटी, दिस इज़ द कॉज ऑफ रिलेटिविटी। और थॉमस यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से हमें पता चल गया कि लाइट वेव नेचर शो करती है, तो वेव की तरह से ही हम उसे परस्यू करते थे। तो आइंस्टाइन ने एक और इमेजिनेशन एक्सपेरिमेंट करा। उन्होंने इमेजिन करा कि अगर आइंस्टाइन भागकर लाइट की स्पीड पे आ गए, है ना, तो फिर उनके लिए लाइट के लिए वो रिलेटिव रेस्ट पे आ जाएंगे। अगर मैं एक बाइक चला रहा हूँ और जिसकी स्पीड है 50 किलोमीटर्स, और आप भी एक बाइक चला रहे हो जिसकी स्पीड है 50 किलोमीटर्स, तो हमें लगेगा क्या तो हम साथ साथ जा रहे हैं या फिर हम एक ही जगह हैं। तो हम दोनों एक दूसरे के लिए रिलेटिव रेस्ट पे आ जाएंगे। और यही बात एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताई, जिससे हमें मिली द फेमस स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और
जब ये चीज़ प्रूफ हो रही है कि स्टेशनरी हो सकते हैं, बट ये मैक्सवेल के इक्वेशन का पूरा ही उल्लंघन था। उन्होंने कहा था कि लाइट की स्पीड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर कोई भी चीज़ उसके लिए स्टेशनरी नहीं हो सकती। तो आइंस्टाइन इस बात को सोच रहे हैं कि अगर ये मैक्सवेल के इक्वेशन सही हैं, जो कि बिना किसी एक्सेप्शन के सही थे, तो इसीलिए मुझे जो मेरी जो स्पीड है और लाइट की स्पीड पे जब हम स्टेशनरी आ जाएंगे तो हम दोनों के टाइम के लिए रिलेटिव होना चाहिए। और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन भी इसी चीज़ से आया था, दैट वी विल डिस्कस इन अदर पार्ट्स। ओके, तो मैक्सवेल का कंट्रीब्यूशन था ये। तो देख रहे हो आइंस्टाइन की पावर कि एक छोटे से इमेजिनेशन उन्होंने साइंटिफिक इमेजिनेशन करा जिससे पूरी फिजिक्स को ही खतरे में डाल दिया था। बट जाते जाते मेरे पास आपके पास एक क्वेश्चन है। बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हम पार्ट 2, 3 अप टू पार्ट 7 तक हम डिस्कस करेंगे। और मेरे पास आपके लिए क्वेश्चन है, अगर आप एक बस में चल रहे हो, एक बस 50 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है और उसके अंदर आप 10 की स्पीड से चल रही हो, तो बाहर खड़े व्यक्ति को लगेगा कि आप 60 किलोमीटर की स्पीड से चल रहे हो, है ना। और इसी तरह अगर एक ट्रेन स्टेशनरी है और वो लाइट मार रही है, तो उसकी लाइट जो है वो 2,99,792 किलोमीटर्स पर सेकेंड होनी चाहिए। लेकिन एक ट्रेन जो कि 60 की स्पीड से चल रही है और उसके आगे से लाइट निकल रही है, तो ये 60 किलोमीटर्स और ऐड हो जाना चाहिए लाइट में। Understood? So this is question for you. You can answer it in the comments, but we will explore this question in the next part.